जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आज जीरो टू जीनियस बैच का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, वो भी WH वर्ड, हु, विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी के सहारे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिए। और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले सेंटेंस चेंज समूह का चल रहा है, वीडियो नंबर की 3 है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपका टेंस और सेंस चेंज नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? सेंटेंस चेंज होता है। ओके, तो सेंटेंस टू सेंटेंस है, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। और आज हम लोग चेंज करने वाले हैं किसको, देखिएगा ध्यान से। हम लोग आज चेंज करने वाले हैं हु में, हु की सहायता से विच, हुज, हाउ मच एंड हाउ मेनी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे अव्वल एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उसको जरूर वॉच करो। डेली जो इसकी टाइमिंग है, जो डेली वीडियो की टाइमिंग है, वो आपकी मालूम है कितने बजे है? रोज रात 8 बजे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हु को। वन मिनट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, हु को स्टार्ट करेंगे। हु को स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इससे रिलेटेड सेंटेंस हम लिखेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हु से रिलेटेड हम सेंटेंस लिखते हैं। एक मिनट, सेंटेंस यहां से हम लिखते हैं। उसके बाद रोहन सिंग्स ए सॉन्ग। रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, देखिए ध्यान से। अब ये सेंटेंस आपका किसमें है? देखिए असर्टिव में है ना। तो जब असर्टिव का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो यहां पे देखिए सिर्फ मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। तो जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट, ये आपके स्ट्रक्चर यहां पे है। और इसे आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका कि सबसे पहले आप लिखेंगे हु, ठीक। और हु आपका सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आप यूज करेंगे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कर सकते हैं, या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर ऑब्जेक्ट इसके साथ। ओके, ये आपका हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो भी किसकी? सिंगुलर वाली। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? इन दो स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस को क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। ओके, तो जो आपका एग्जांपल लिखा है, एक इस पे जरा देखिए ध्यान से। तो ये वाला आपका इस वाले पे है, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप जो ये रोहन लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आप लिखेंगे हो। क्या लिखेंगे आप? हो लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा आप उतार देंगे, हो सिंग्स ए सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक। हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो आपका आंसर आएगा क्या? रोहन। अगला देखिएगा आप लोग, राधिका इज गोइंग टू स्कूल। देखिए ध्यान से, राधिका इज गोइंग टू स्कूल।
अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर वाली, और इसके साथ भी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो उसी में आपको करना है, टेंस आपको नहीं बदलना है, तो आप लिखेंगे हु इज, उसके बाद क्या, गोइंग टू स्कूल, तो हु इज गोइंग टू स्कूल, तो आपका आंसर क्या मिल गया, राधिका। क्लियर। अगला देखेंगे हम लोग। तो इसी तर्ज पे बात समझिए ध्यान से, अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको करने के लिए, बट पहले इसी तर्ज पर पहले इसको समझ लीजिए कि दो स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं असर्टिव में। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो स्ट्रक्चर है जिनको आपने चेंज किया। पहला ऐसे मिलेगा तो ऐसे चेंज करेंगे, और दूसरा ऐसे मिलेगा तो ऐसे चेंज करेंगे। ओके, इसका बखूबी ध्यान रखिएगा। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लिखा होगा, तो आप भी सिर्फ मेन वर्ब लिखेंगे, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ओके, होता है। और हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आएंगे, तो आप हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों लगाएंगे, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए हेल्पिंग और आप क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलेंगे, हु हो गया हमारा, हम लोग ने हु कर लिया। अब इसके बाद नंबर आएगा किसका स्टूडेंट्स, विच और हुज का। किसका नंबर आएगा स्टूडेंट्स, विच और हुज को हम लोग देखते हैं। ओके, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। विच और हुज, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि विच और हुज के साथ जो नाउन आता है ना, विच हुज के साथ नाउन यूज किया जाता है, तो ये नाउन जो होता है लाइफलेस भी होता है और लाइफफुल भी होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो है क्या चीज, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल जरा इसमें देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल देखिए कि दीज बॉयज आर लाइक गुड बुक्स। चल नहीं रहा है, चल देखिएगा, हम लोग विच से लेते हैं डियर फ्रेंड्स, विच या फिर हुज। ठीक, विच हुज को लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए डियर फ्रेंड्स कि दीज बॉयज लाइक गुड बुक्स, एक मिनट, इसको बताने एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं क्या, कि कैसे इसको हम बनाते हैं। चलिए उसी को मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, नहीं तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दीज बॉयज लाइक गुड बुक्स, दीज बॉयज लाइक गुड बुक्स। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे लाइक मिल्टन्स पोएम। दे लाइक मिल्टन्स पोएम्स मोस्ट। तो ये है आपका, ये आपको बनाना है विच बुक से, और ये बनाना है हुज पोएम से। ओके, एक और जरा आप देखेंगे कि माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली। माई ब्रदर goes to school daily, whose brother। ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर जो सेंटेंस आपको असर्टिव वाले लिखे हैं ना, पसीना भी ज्यादा ही हो रहा है, जो सेंटेंस ये असर्टिव वाले लिखे हैं इनको आपको विच हुज और हुज से चेंज करना है। बट आप देख सकते हैं जो नाउन्स आ रहे हैं
ये आपके निर्जीव है, लाइफलेस है, और यहाँ पे लाइफ फुल है। दोनों का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, दोनों पे हमें चेंज करना होगा, राइट। देखिए ध्यान से, पहले देखिए which whose प्लस नाउन, और ये नाउन आपका लाइफलेस है, लाइफलेस, ओके। ठीक, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। ये लाइफलेस वाला ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। और इसके बाद देखिएगा जब लाइफुल आप बनाएंगे तो विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन, ठीक। अब ये जो नाउन है ना आपका यहां पे, ये लाइफुल है प्लस, अब देखिए लाइफुल होने की वजह से वाक्य का सब्जेक्ट भी है, तो ठीक अपने बाद ले लेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको बना लेते हैं। मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा, दो मैं बनाऊंगा और एक आपको खुद बनाना होगा। ये आपका SW है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। पहले मैं बनाता हूं, देखिए These boys like good books। अब इसको बनाना है आपको किससे, विच बुक से। तो विच बुक का आंसर इसमें दिख रहा है क्या आपको, जरा देखिएगा, विच बुक का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। विच बुक, कौन सी किताब, तो यहां पर कौन सी किताब, तो ऑलरेडी बुक लिखा हुआ है, लेकिन कैसी किताब, ये गुड है, इसका आंसर मिला। दैट मीन से विच बुक से बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए विच हुज में से नाउन लाइफलेस, तो हम लिख लेते हैं इस वाले को, विच बुक्स, ठीक। अब इसके बाद हमें रखना है, नाउन भी हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सब्जेक्ट हम लोग का कैसा है, जरा देखिएगा, प्लूरल है, तो डू रखेंगे, तो विच बुक, ठीक, डू, हाँ विच बुक्स डू। इसके बाद दीज बॉयज, ठीक है, दीज बॉयज, इसके बाद क्या हो जाएगा, लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इस स्ट्रक्चर से देखिए जरा, विच हुज प्लस नाउन आपने रख दिया, विच बुक प्लस नाउन आपका आ गया। उसके बाद रखनी है आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग ऑफ टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू डज होता है, तो आप रखेंगे यहां पे क्या बताइए, डू, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपका दिया है प्लूरल है, दीज बॉयज। उसके बाद रखनी है आपको क्या, सब्जेक्ट आपने रख दिया दीज बॉयज, उसके बाद मेन वर्ब रखनी है, तो लाइक आपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, राइट। अब उसी पर आप ये बना के मुझे बताइए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि whose poems, तो आंसर आपका मिल रहा है किसका, मिल्टन्स। तो मिल्टन्स को वाक्य से गायब करना है। गुड, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ना, तो इस तरह से मिल्टन को आपको गायब करना है। अब इसमें जरा आ जाते हैं सजीव वाले में, तो whose ब्रदर, किसका भाई, भाई, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, माई ब्रदर। तो पूरा यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे whose ब्रदर, whose ब्रदर। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन टेंस जरा हम लोग देख लें कौन सा है, गोज। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब वो भी अपने फॉर्म में रहेगा। तो whose ब्रदर, देखो स्ट्रक्चर भाई सीधी सी बात है कि अगर यहां पर देखिए विच हुज के साथ जब नाउन लाइफुल होगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब असर्टिव में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिला है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो whose ब्रदर, ये पूरा आप यहां से उतार देंगे, गोज टू स्कूल डेली, गोज टू स्कूल। आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने तो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब लिखा है, बट यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा है, डू डज क्यों नहीं आ रहा है। तो बाबू ध्यान से बात समझिएगा, ये ऑलरेडी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक, और ये सब्जेक्ट लाइफुल होता है और सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब भी देंगे हम। लेकिन समझना आपको क्या यहां पर है कि अगर असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगी तभी इस लाइफुल वाले के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं आप, वरना अगर असर्टिव में सिर्फ मेन वर्ब होगी
तो इस वी हूज प्लस नाउन सजीव वाले के साथ आप सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब लगा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक बार इसको गौर से देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। आज सिर्फ एक ही कलर का यूज मैं कर रहा हूं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। इस वाले का दे लाइक मिल्टन्स पोएम्स मोस्ट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, तो आप जरूर इस वीडियो को समाप्त करने के बाद मैं आपके आंसर जरूर चेक करूंगा कि आपने बताया कि नहीं बताया। आप इसका आंसर जरूर बताएं। ओके, स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्लियर। अब आपका बच्चा क्या, हाउ मच और हाउ मेनी। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं। ओके, चलिए देखिए, मिटा दें इसे। देखिएगा, हाउ मच और हाउ मेनी। पहले इनका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिएगा कि सी वांटेड लॉट्स ऑफ मनी। सी वांटेड लॉट्स ऑफ मनी। अगला एग्जाम्पल, देयर आर 7 days इन अ वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक। देखिए, ये बनेगा आपका हाउ मच से, और ये बनेगा आपका हाउ मेनी से। इन दोनों से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब इनको जरा समझिएगा। अगर इनकी स्ट्रक्चर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो हाउ मच देखिए प्लस नाउन आता है, ठीक। अब देखिए हाउ मच का आंसर क्या है भाई यहां पे, तो मनी तो यहां पे नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहां पे प्रोनाउन हो गया। तो बचा क्या, हाउ मच मतलब कितना, तो आप कहेंगे लॉट्स, मतलब इसको वाक्य से हटा देना है। यहां पर देयर आर 7 days इन अ वीक, तो हाउ मेनी मतलब कितने भाई, कितने, तो आंसर क्या आपका आ गया 7, इसको वाक्य से हटा देंगे। तो अब देखिए हाउ मच प्लस नाउन हो गया, इसके सीधा बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, इसके ठीक बाद रखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। और जब हाउ मेनी का आप बनाएंगे तो लिखेंगे आप हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी। इसके बाद आप लिखेंगे नाउन, और ये नाउन होता है प्लूरल, वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है। इसके बाद अब देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकता है, फंडा वही है, ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मिलेगी असर्टिव में तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वरना सिर्फ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे सर दो बार आपने यहाँ पे मेन वर्ब लिखी है, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, पिछला कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। अगर आपको असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब मिली है तब तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वरना सिर्फ क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आप लिख रहे हैं तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। एग्जाम्पल बताते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, सी वांटेड लॉट्स ऑफ मनी, तो आप लिखते हैं, बनाइए चलिए, हाउ मच, इसके बाद नाउन, तो हाउ मच क्या चीज, मनी, हाउ मच मनी। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वांटेड पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा देंगे, तो हाउ मच मनी डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, तो हाउ मच मनी डिड सी। अब डिड लग गया तो वांटेड की जगह क्या हो जाएगा, वांट, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पा रहे होंगे। अगला, देयर आर 7 days इन अ वीक, तो हाउ मेनी,
हाउ मेनी इसके बाद क्या रखना है, नाउन वो भी प्लूरल, तो डेज प्लूरल है आपका, हाउ मेनी डेज। इसके बाद आपको क्या रखना है, देखिए अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब है क्या, देखिए तो नहीं, सिर्फ एक वर्ब है तो मेन वर्ब रखेंगे, ठीक है, ये आपको नहीं रखना है, ठीक, तो ये भी आपकी नहीं आएगी, तो सीधा मेन ऑप्शन काम चलाएंगे यहां पे, तो हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। अब आप कहेंगे कि सर देयर तो हट गया, तो भाई साहब देयर जो होता है सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसको लिखा नहीं जाता है, और लिखा भी जाता है तो एज ए स्टार्टिंग लिखा जाता है, बीच में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो हाउ मच और हाउ मेनी के साथ भी वही कंडीशन है जो विच विच के साथ है। आप स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी मिलेगी कि जो विच विच के साथ नाउन निर्जीव था वहां पर सिर्फ हमने अगर हम वहां पे हाउ मच और नाउन रख दें तो फिर सेम एज इट इज वैसा ही हो जाता है, और विच विच के साथ जो नाउन सजीव था वहां पर हाउ मेनी प्लस नाउन आप रख दें तो सेम एज इट इज होता है, हो जाएगा, आप मैच करके देख लीजिएगा। कलर सिर्फ एक ही रह गया आज। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है डियर स्टूडेंट्स तो जरूर इसको कर लीजिए। मैं कल शाम को कम्युनिटी बॉक्स में कल शाम को या फिर कल सुबह में ही कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा इससे रिलेटेड, आप लोग उसको जरूर चेंज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए डियर स्टूडेंट तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, तो मिलते हैं इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।